कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक घर है और इस शरीर रूपी घर में आत्मा रूपी पुरुष रहता है। उस आत्मा रूपी पुरुष का एक परिवार है जिसमें उसकी बुद्धि रूपी पत्नी है और मन रूपी बच्चा है। उस मन रूपी बच्चे को खेलने के लिए 5 स्थान दिए गए हैं जिनका नाम है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। अपने खिलौने रूपी इंद्रियों के द्वारा वो बच्चा उसमें स्तुति, काम, स्वाद, सुंदरता, सुगंध इत्यादि अनेक विकारों को अनुभव करता रहता है। इस परिवार का संचालन परिवार के मुखिया जो पति, आत्मा उनके द्वारा किया जाता है। अब जैसे हमारे परिवारों में होता है कि पति की बात पत्नी सुनती है और पत्नी की बात बच्चा सुनता है और बच्चे को क्या करना है, कहाँ खेलना है, वो सब पत्नी डिसाइड करती है। और अगर ऐसा हो तभी जीवन में ऊर्ध्वगति रहती है, आत्मिक तल पर भी और सांसारिक तल पर भी। चाहे आपको सांसारिक दृष्टि से यश प्राप्त करना हो या आत्मिक तल पर आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना होगा। लेकिन हमारे जीवन में आज कलयुग के दौरान बहुत सी विकृतियाँ आ रही है, जिसका कारण है कि ये जो आदेश देने की लाइन है, आत्मा पति पत्नी को संचालित करता है, पत्नी बच्चे को संचालित करती है, ये सब इसका खेल बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हम पति मतलब आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं और परमात्मा ही मानते हैं, इसीलिए वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो गलत कौन हो सकता है? गलत हो सकती है बुद्धि और मन, मतलब पत्नी और बच्चा। यह डिपेंड करता है कि हमने अपना जीवन किसके हाथ में सौंप रखा है, या हमने अपना जीवन बच्चे के हाथ में सौंप रखा है या बुद्धि के हाथ में सौंप रखा है, या हमारा जीवन आत्मा के द्वारा या पति द्वारा संचालित होता है। अगर हमारा जीवन बुद्धि रूपी पत्नी के हाथ में है तो वो उसे बुरा भी बना सकती है और अच्छा भी बना सकती है। यह डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि किस तत्व से किस प्रकार की है, सात्विक है, राजस है या तामसिक है। क्योंकि हमारी गृहस्थी तभी अच्छी हो सकती है जब घर की स्त्री अच्छी हो। घर की स्त्री अगर बिगड़ी हुई होगी तो पूरा परिवार ही बिगड़ जाएगा। अगर घर की स्त्री सात्विक है, अपने धर्म में विश्वास रखती है, अपने कर्म में विश्वास रखती है, अपने परिवार की चिंता है, तो वो परिवार का भलाई करेगी। लेकिन अगर घर की स्त्री अच्छी नहीं है, बिगड़ी हुई है, तो वो परिवार का कभी भला नहीं कर सकती। आज दुनिया 80-90% बुद्धिजीवियों के कंट्रोल में है और ये बुद्धिजीवी अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए दुनिया को घुमा रहे हैं। उनमें बुद्धि तो है लेकिन उनकी बुद्धि समाज कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करती। वो अपने परिवार को प्रगति पथ पे नहीं ले जाती, वो अपने परिवार को आत्मा तक नहीं जोड़ती, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। और अगर आपका जीवन बच्चे के हाथ में है या मन के हाथ में, तो जाहिर है कि वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत छोटा है, बहुत चंचल है और इर्रिस्पॉन्सिबल है। बुद्धि तो फिर भी रिस्पॉन्सिबल है, उसे तो समझता है, लेकिन बच्चा इर्रिस्पॉन्सिबल है। वो उस जीवन को अपने किसी भी खिलौने के हाथों अपनी वासना पूर्ति के लिए लगा देगा। क्योंकि बच्चा चंचल और अशिक्षित होता है, इसीलिए माता की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे पर नियंत्रण करके उसे शिक्षित दीक्षित किया जाए। बच्चे को अगर माँ के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो बच्चा मनमानी करेगा और ख़ुद को ही नुकसान पहुँचा बैठेगा। और बच्चा अनियंत्रित होता है, उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी बुद्धि की होती है, मतलब माँ की होती है। माँ ही बच्चे को नियंत्रित करती है। अब ऐसा नहीं है कि घर के मुखिया का इसमें कोई रोल नहीं है। मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है और घर के मुखिया को यानी पिता को ये पता है कि वो चीज़ बच्चे के लिए घातक है, उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ पिता उसे कभी लाकर नहीं देगा। लेकिन बच्चा बहुत ही ज़िद कर रहा है
और बच्चा बार बार हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है और ज़िद कर रहा है और अपने पिता से गुहार लगा रहा है। पिता से गुहार लगाना मतलब ईश्वर से गुहार लगाना। हम मंदिर में जाके भगवान के सामने माथा टेकते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, इसका मतलब यही है कि हम अपनी आत्मा से ही कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद तो है नहीं। लेकिन भगवान आपको वो सब, अगर आपकी फेवर में वो चीज़ है, अगर आपका उससे अच्छा हो रहा है, तभी आपको वो चीज़ देंगे। मान लीजिए आप भगवान से धन की कामना कर रहे हैं, लेकिन उस धन से आपका बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको नहीं पता रहती है, लेकिन ये चीज़ आपके आत्मा को या परमात्मा को पता रहती है। तो आपके जीवन में आपके पिता मतलब आपकी आत्मा उसे प्राप्त करा के नहीं देंगे, लेकिन आपका मन बहुत ही ज़िद कर रहा है, तो बुद्धि रूपी माता उस चीज़ के लिए फिर आपकी मदद करेगी। बुद्धि बच्चे के लिए प्रार्थना करेगी और बुद्धि उस चीज़ के लिए प्रयत्न करेगी कि आपको वो चीज़ मिल जाए। यद्यपि बुद्धि को भी पता है कि वो चीज़ बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी बुद्धि मन के सामने विकल होके, मतलब माता अपने बच्चे के सामने विकल होके वो चीज़ उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कर देगी। लेकिन जीवन में हर पल हमें आत्मा का संदेश मिलता रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे सुनना नहीं चाहते। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे को विद्या अध्ययन के लिए या किसी अच्छी चीज़ के लिए राग दपट के या किसी चीज़ का लालच देकर बैठाते हैं, उसी तरीके से ये बार बार भागने वाला मन रूपी बच्चे को हम किसी चीज़ का लालच देके, कभी राग दपट के नियंत्रित करें और उसे अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित करें। उसके अंदर जो वासनाएं हैं और जो बुरी चीज़ों के प्रति आकर्षण है, उसे हर प्रकार से कम करें। हमें अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाना है कि अपनी माता का और अपने पिता का आदेश पालन करें, क्योंकि इसी में बच्चे का हित है।